तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जो हमारे फॉलोअर सब्सक्राइबर हमारे पास शेयर करते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो हमारे इस नंबर पर शेयर कीजिएगा, हम उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज में। तो भाइयों, आज एक स्टोरी है राजेश नाम के एक लड़के की। राजेश नाम का एक लड़का था जो कि भापली नाम के गाँव में रहता था और वो बहुत ही खुशहाल और होनहार लड़का था। पढ़ने में भी बहुत अच्छा था और खेल कूद में भी, और सबसे प्यार से बातें करता था। हंसमुख था, वो हंसता खेलता रहता था और किसी से गलत नहीं बोलना। पूरे गांव वाले उसकी तारीफें करते थे कि ये लड़का बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसके साथ होता है ऐसा जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे। तो उसके मम्मी पापा देखते हैं एक दिन कि हमारा जो लड़का है वो स्कूल से आया और बैग रखकर वो सीधा अपने रूम में चला गया। और वो ऐसा नहीं हुआ करता था, वो सबसे हंसते खेलते बातें करता था और घर आते ही हमारे पैर लेता था और हमसे बातें करता था, हमारा हालचाल पूछता था। लेकिन आज पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। तो उसकी मम्मी उसके पास जाती है और उससे पूछने लगती है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलता अपनी मम्मी से और बेड पे ही लेटा रहता है। तो उसकी मम्मी ने समझा शायद होगा या फिर कॉलेज या फिर स्कूल में कुछ ना कुछ बात होगी, यार दोस्तों से झगड़ा वगड़ा हो गया होगा, लेकिन शाम तक हो जाएगा ठीक। लेकिन 3-4 दिन गुजर जाने के बाद भी उसका बिहेवियर नहीं बदला। वो ऐसा ही गुमसुम सा रहने लगा, किसी से ना तो बातें करता, ना ही किसी के साथ रहता खेलता, ना ही किसी के साथ खेलता, और सबसे दूर दूर अलग अलग रहता। कभी छत पे अकेला बैठा रहता, कभी कमरे में बंद रहता, कभी पार्क में अकेला ही घूमता रहता। तो ये उसका बिहेवियर हो गया था। उसके मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा हैरान थे उसका ये बिहेवियर देखकर, और उसकी मम्मी पापा ने सोचा कि शायद ये बीमार है या फिर इसके कोई तकलीफ है या फिर इसको कोई गहरी चोट है, किसी ने कोई बात गलत कह दी होगी इससे। तो उन्होंने इसको बैठाया और इससे पूछने लगे तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया, ये कुछ भी उनसे बातें ही नहीं कर रहा था, उनसे एक लफ्ज भी नहीं बोल रहा था, बस खाली नीचे गर्दन करे बैठा रहता था। और इसके फैमिली वाले हैरान हो गए ये देखकर कि हमारा बच्चा जो इतना होनहार और इतना हंसमुख था, उसकी आज ऐसी दशा हो गई है। तो एक बार क्या होता है कि इनकी एक छोटी लड़की थी, वो लड़की छत पे अपने भाई को वो लड़की अपने भाई राजेश को छत पे बुलाने जाती है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है सीढ़ियों से और वो नीचे की तरफ गिर जाती है और बहुत तेज रोने लगती है। लेकिन उसकी आवाज सुनकर भी राजेश वहां से हिला नहीं और उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। और जब उसके घर वाले आए, उन्होंने उस लड़की को उठाया और ऊपर राजेश के पास गए और वो देखकर हैरान थे कि राजेश के सिर पर जूं तक नहीं रहेंगी, उसकी बहन सीढ़ियों से गिर गई है। और उसने उसको बचाने की भी कोशिश नहीं करी और उसको उठाने की भी कोशिश नहीं करी। ये चीज देखकर उसके घर वाले भी हैरान थे कि हमारे लड़के को ऐसा कैसा सदमा लग गया है जो कि ये किसी से अलग अलग सा घूमता रहता है, इसको किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी मम्मी ने अपनी एक दोस्त से बात की अपने लड़के के बारे में, और वो इसकी मम्मी की जो सहेली थी, जो दोस्त थी, वो तांत्रिक क्रियाएं करती थी। तो एक दिन वो इनके घर पर आती है और घर पर आने के बाद जब वो दरवाजा खुलता है तो वो घर में अंदर एंटर ही नहीं होती और वो उनसे कहती है कि अपने लड़के को बाहर ही लाओ। राजेश की मम्मी कहती है कि आप अंदर तो आओ, अंदर तो चलो, अंदर बैठो, चाय पानी पियो, उसके बाद लड़के को देख लेते हैं। लेकिन उसने मना कर दिया कि मुझको तुम्हारे लड़के राजेश से यहीं मिलना है, उसको यहीं लेकर आओ। तो इसकी मम्मी गई और राजेश को अपने साथ अपने दोस्त के पास लाई। वो तांत्रिक थी, इसकी मम्मी की दोस्त थी, वो राजेश को देखकर ही समझ गई थी कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है, ब्लैक मैजिक किया है। तो वो इनके घर वालों को सब चीज बताती है, इसकी मम्मी को सब कुछ बताती है कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है और ये मारन क्रिया की है इसके ऊपर। तो ये सुनकर इसकी मम्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि हमारा लड़का इतना सीधा है जो कि हर किसी से प्यार से बातें करता है, हंसता खेलता रहता है, इसका किसी से झगड़ा भी नहीं है, इसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कैसे कर सकता है। लेकिन ये बातें सच थी। तो
वो तांत्रिक थी, उसने दूसरे दिन अपने घर पे ही इनको इनवाइट किया, इनको बुलाया कि मैं वहीं इन पर, इस पे जो ब्लैक मैजिक किया हुआ है उसका निवारण मैं अपने घर पर ही करूंगी, इसको कल शाम 7 बजे मेरे घर पर ले आना और सामग्री में रेडी कर लूंगी। तो होता ऐसा ही है, शाम 7:30 बजे अपने लड़के को लेकर उस तांत्रिक के घर पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद तांत्रिक ने सारा काम, सारा सामान जो है, सामग्री है, वो तैयार कर रखी थी। और उसके बाद इसने एक गोल धारा बनाया, तांत्रिक ने एक गोल धारा बनाया और उस गोल धारे में राजेश को खड़ा किया और राजेश को खड़ा करने के बाद उसके ऊपर 2-3 बार कोई मंत्र जाप किए तो उस पे जो मारण क्रिया की गई थी, जो आत्मा छोड़ी गई थी, वो आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। उसने आत्मा ने कुछ उगलने से मना किया, कुछ बताने से मना किया, लेकिन थोड़ा बहुत मंत्र पढ़ने के बाद उसने सब कुछ बताया इनको कि आपकी जो पड़ोसन है उसी ने इस पर ब्लैक मैजिक किया है, क्योंकि उसका लड़का बीमार रहता था और वो तुम्हारे लड़के की बलि देकर अपने लड़के को ठीक करना चाहती थी। तो ये सुनकर इसकी मम्मी बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि वो पड़ोसी हमसे घुलमल कर बातें करते हैं, हमारा घर आना जाना भी है, लेकिन ये सब वो कर सकती है, ये हमको जरा भी अंदाजा नहीं था। और उसके बाद जो तांत्रिक है उसके ऊपर उतारा करती है और उसको ताबीज पहनाती है, उसके ऊपर से वो जो बला थी, जो वो काला जादू किया हुआ था, उसको हटा देती है और कहती है कि उस पड़ोसी से अपनी दूरी बनाए रखो, अपने घर की दूरी बनाए रखो और उनको घर भी मत आने देना, ना ही तुम उनके घर जाना। अगर वो आपको कुछ दे तो आप उनके हाथों से कुछ लेना भी मत। इसकी मम्मी ऐसे ही करती है और वो घर जाती है और अपने पति को सब कुछ बताती है। तो उसके पति बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और उनके घर की तरफ दौड़ते हैं लड़ाई झगड़े के लिए, लेकिन उसकी पत्नी उनको रोक लेती है कि वो ब्लैक मैजिक करती है, शायद आपके ऊपर भी कर दे, तो मैं नहीं चाहती कि ये बात आगे बढ़े। तो वो बात वो वहीं दबा देती है। तो भाइयों, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।